हेलो गाइस, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल एचा के रिएक्शंस पे। इट्स मी रिक एंड आप सभी को प्रणाम और सत्याकाल। विद दैट नोट, टुडे विल बी रिएक्टिंग टू ए वीडियो। इट्स कॉल्ड इंडिया प्रोटेस्ट्स महाराजा रणजीत सिंह स्टैचू वैंडलिज्म इन लाहौर पाकिस्तान फ्रॉम वर्ल्ड अफेयर्स। सो ये देख के तो बहुत बुरा लग रहा है कैसा हुआ है, but what to say, man. After the video I'll say what I need to say. And yeah, with that note, without doing late, let's start the video. 1 2 3 and let's start, guys. हेलो एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ महाराजा रंजीत सिंह के स्टैचू को हाल ही में पाकिस्तान में डैमेज किया गया कुछ लोगों द्वारा, और भारत सरकार ने बहुत ही कड़े शब्दों में इसका विरोध किया है। यहाँ पे आप देखेंगे, इस पे आर्टिकल है, डर का माहौल है। ये यहाँ पर कहा है भारत सरकार ने, क्लाइमेट ऑफ फियर, इंडिया स्लैम्स पाकिस्तान ओवर महाराजा रंजीत सिंह स्टैचू वैंडलिज्म। नाउ सैड बात यह है कि जिन लोगों ने यहाँ पर ये वैंडलिज्म किया है ये सब कॉन्टिनेंट के ही हैं, और इन लोगों को पता नहीं है इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, और महाराजा रंजीत सिंह का क्या इम्पोर्टेंट रोल था इन प्रोटेक्टिंग बोथ मॉडर्न डे इंडिया एंड पाकिस्तान। और इसलिए भारत के विदेश मंत्रालय ने यहाँ पर यह भी कहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में अटैक बढ़ रहे हैं माइनॉरिटीज़ पर, उनकी प्लेसेस ऑफ वर्शिप पर, जो उनकी कल्चरल हेरिटेज है, इसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है और पाकिस्तान की सरकार को इस पर रोक लगानी होगी। और यहाँ पे आप देख पाओगे यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी साहब की ट्वीट है, यहाँ पर कह रहे हैं वैंडलिज्म इन लाहौर। और यहाँ पर आप देख पाओगे इस तरीके से महाराजा रंजीत सिंह जी का जो ये स्टैचू है इसको डैमेज किया गया। सैड सीन्स, रियली सैड सीन्स। और ये इसलिए यहाँ पे मिनिस्टर ये भी कह रहे हैं कि जो शेयर्ड हिस्ट्री है सब कॉन्टिनेंट की, इंडिया पाकिस्तान की, एक टाइम पर तो एक ही थे ना, इस हिस्ट्री को भी यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट किया गया है इस एक्ट के ज़रिए। ना यहाँ पे आप पूछेंगे कि ये वैंडलिज्म किन लोगों ने किया है, क्या ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं? तो इसका आंसर है हाँ, ये तहरीक लब्बैक के लोग हैं। इस पॉलिटिकल पार्टी का नाम पिछले कई महीनों में आपने काफ़ी बार सुना होगा। टीएलपी देखो, वही पॉलिटिकल पार्टी है जिसने बहुत ही बड़े स्केल पर पाकिस्तान में प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए थे 2021 की शुरुआत में। इनकी डिमांड ये थी कि पाकिस्तान सारे रिलेशंस तोड़ दे फ्रांस के साथ, क्योंकि फ्रांस में कुछ कार्टूनिस्ट ने प्रॉफेट मोहम्मद के जो कैरिकेचर हैं ये फिर से ड्रॉ किए, और फ्रांस की सरकार उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रही। और उस टाइम टीएलपी के जो नेता थे उन्होंने इस तरीके से यहाँ पे प्रोटेस्ट किया। इमैनुअल मैक्रों की जो फोटो है उस पर ऐसे जूते का साइन लगा दिया और ये कहा कि फ्रांस के प्रेसिडेंट तो एक्चुअली हैं दुनिया के सबसे बड़े टेररिस्ट। मगर यहाँ पे सारा जो ब्लेम है ये हम टीएलपी पे नहीं डाल सकते। हमें ये बार एक्सेप्ट करनी होगी कि ये स्टैचू पाकिस्तान की सरकार ने यहाँ पर इंस्टॉल किया था 2019 में। और 2019 से लेकर 2021 गिनती के 2 साल भी नहीं हुए यहाँ पर, और लगातार तीसरा अटैक हुआ है यहाँ पर इस स्टैचू में। तो कहीं ना कहीं मैं यही कहूँगा यहाँ पर कि लाहौर में इंटॉलरेंस बहुत ज़्यादा है और लगातार इस स्टैचू पे अटैक हो रहा है। लोग एक्चुअली यहाँ पर अप्रिशिएट करते नहीं हैं महाराजा रंजीत सिंह जी का जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द प्रोटेक्शन ऑफ पंजाब। और पाकिस्तान में आप अगर देखो तो एक कल्चर ये भी है कि जो वेस्टर्न साइड से बहुत सारे इन्वेडर्स थे, जो राजा थे, उनके पुतलों की ये ज़रा कदर करते हैं, उनकी ज़रा ये रिस्पेक्ट करते हैं। जबकि ईस्टर्न साइड से, जो हमारी खुद की सब कॉन्टिनेंट की धरती से जो राजा निकले हैं, उनकी इज्जत यहाँ पे इतनी होती नहीं है। फॉर एग्जांपल आप अगर देखें तो सिख एम्पायर के पहले महाराजा थे महाराजा रंजीत सिंह, और ये था इनका सिख एम्पायर अपनी पीक पे। मॉडर्न डे चाइना, जी हाँ, चाइना का भी बहुत सारा एरिया इनके एम्पायर के अंडर आता था। कश्मीर पूरा इनके अंडर आता था। उसके अलावा पंजाब का बहुत सारा एरिया, इवन अफ़गानिस्तान का भी काफ़ी सारा एरिया, तजिकिस्तान का भी कुछ एरिया, ये सारा लैंड था महाराजा रंजीत सिंह के अंडर। और ये ट्रू सेंस में थे एक बहुत ही ज़्यादा सेकुलर रूलर। जो इनका सिख एम्पायर था, देखो नाम इसका सिख एम्पायर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर मेजॉरिटी में सिख्स थे। आप जान के हैरान होंगे, मगर महाराजा रंजीत सिंह के एम्पायर में सिर्फ 6 से लेकर 7% जो आबादी है ये फॉलो करती थी सिख रिलीजन को। 24% थे यहाँ पर हिंदूज, और 70% यहाँ पर मुस्लिम फेथ के लोग थे। महाराजा रंजीत सिंह की जो आर्मी थी वहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट के जनरल्स, इनके सोल्जर्स ये मुस्लिम्स थे। मॉडर्न डे जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं वहाँ से बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन करी थी इनकी आर्मी, और इन्होंने कभी भी अपना खुद का जो फेथ है सिखिज़म किसी भी कम्युनिटी पर इम्पोज नहीं किया। और बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि इनकी आर्मी में सिर्फ सब कॉन्टिनेंट के लोग नहीं थे,
कई यूरोपियन भी थे, प्राइमरली फ्रांस के कई लोग थे जो इनकी आर्मी का पार्ट बन गए थे। इंटरेस्टिंगली इन्होंने कभी भी ब्रिटिशर्स को अपनी आर्मी का पार्ट नहीं बनाया। इन्होंने 1839-38 में ही कह दिया था कि मुझे ब्रिटिशर्स पर शक आता है, मैं कभी भी इनको अपनी आर्मी का पार्ट नहीं बनाऊंगा। और आप अगर सही इनकी था। हिस्टोरिक बैटल्स देखो, जिस तरीके से इन्होंने पूरे सब बिल्कुल कॉन्टिनेंट को सही बचाया, था। तो ये सिर्फ 10 साल के थे जब इन्होंने अपनी पहली बैटल में पार्टिसिपेट किया, और इनकी एज थी 17, सिर्फ 17 ईयर्स के थे जब इन्होंने अफगानिस्तान के राजा जमन शाह दुरानी को हरा दिया। नाउ जमन शाह दुरानी कौन था? ग्रैंडसन था, ये पोता था अहमद शाह अब्दाली का, मतलब अहमद शाह दुरानी का। अच्छा। और जब हम बात करते हैं दुरानी एम्पायर की, दुरानी डायनेस्टी की, तो सीधा हम इंडियंस के माइंड में आती है बैटल ऑफ पानीपत। किस तरीके से अहमद शाह अब्दाली ने भारत को लूटा था। ना सिर्फ भारत को, एक्चुअली देखो, जब हम इस टाइम पीरियड की बात करते हैं 19th सेंचुरी की, और हम बोलते हैं भारत, तब उस वक्त इंडिया पूरा ये हिस्सा था। तब उस वक्त कोई मॉडर्न डे पाकिस्तान तो था नहीं। तो बिल्कुल। अहमद शाह दुरानी ने ना सिर्फ इंडियन सिटीज, जो मॉडर्न डे पाकिस्तान में भी शहर है प्राइमरली लाहौर, उसको भी हैवीली डैमेज किया था। और दुरानी के बाद दुरानी का जो पोता है, उसकी भी यहाँ पर ये इंटेंशन थी कि लगातार सब कॉन्टिनेंट को लूटता रहे और अपने एम्पायर को ये स्ट्रॉन्ग करता रहे। मगर महाराजा रंजीत सिंह ने बार बार जमन शाह दुरानी को हराया था। और हिस्ट्री आप अगर पढ़ोगे तो इनमें कई फेमस बैटल्स हुई थी। बैटल ऑफ अमृतसर इन 1797, यहाँ पर भी अफगानिस्तान के राजा की हार हुई। उसके बाद बैटल ऑफ गुजरात, और उसी साल फिर बैटल ऑफ गुजरात हुई, वहाँ पर भी जमन शाह हार गया। और फिर धीरे धीरे महाराजा रंजीत सिंह ने अफगान्स को पीछे खदेड़ कर लिटरली अफगानिस्तान तक ही सीमित कर लिया, और इन्होंने लाहौर को कैप्चर कर लिया था 1799 में। और देखो, जिस तरीके से दुरानी एम्पायर के लोग कैप्चर करते थे सिटीज़ को, पहले जला देते थे, उसके बाद रूल करते थे विद आयरन फिस्ट, इस तरीके से इन्होंने कभी भी रूल नहीं किया। इन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसीज़ यहाँ पर ऐसी इंट्रोड्यूस करी जिससे आम आदमी को भी फ़ायदा हो। लाहौर के लोग एक्चुअली काफ़ी हद तक खुश थे विद महाराजा रंजीत सिंह एम्पायर। तो इन अ वे आप अगर सोच कर देखो तो इन्होंने पूरे सब कॉन्टिनेंट को ही डिफेंड किया था इन्वेडर से। और इसलिए 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, तब इनका 22 फुट लंबा ब्रॉन्ज स्टैचू इंस्टॉल किया गया इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये आइकॉनिक फोटो है। ये है महाराजा रंजीत सिंह जी का भव्य स्टैचू। ये यहाँ पे उस वक्त के इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ये इनकी इज्जत है भारत में। और ना सिर्फ भारत में, सिंस फ्रांस के भी बहुत सारे सोल्जर्स इनकी आर्मी में लड़े थे, तो फ्रांस में भी आप देखोगे काफ़ी लोकेशंस हैं उनके टाउन्स में, वहाँ पे आपको महाराजा रंजीत सिंह जी का बस्ट मिलेगा। ना इंडिया ने तो अपनी जो हिस्ट्री है इसको ऑनर किया था 2003 में। पाकिस्तान को थोड़ा सा टाइम लग गया। पाकिस्तान ने जून 2019 में डिसाइड किया कि हम भी यहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह जी का एक स्टैचू है, ये बनाएंगे लाहौर में। मगर प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि जून 2019 से लेकर अभी 2021 ख़त्म ही नहीं हुआ, लगातार 3 बार अटैक हो चुके हैं और बुरी तरीके से स्टैचू को डैमेज किया गया है। और देखो, अभी के लिए कहानी ये है, स्टैचू यहाँ पर इंस्टॉल किया गया, डैमेज हुआ, फिर इंस्टॉल किया गया, फिर डैमेज हुआ। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि स्टैचू ज़्यादा टाइम तक पब्लिक आई में रहा नहीं है। अभी भी जिस तरीके से स्टैचू को तोड़ा गया है, इसका रिपेयर वर्क करने में, वापस स्टैचू को इंस्टॉल करने में यहाँ पे लग जाएंगे काफ़ी महीने। और फिर कोई बड़ी बात नहीं है कि फिर से अटैक हो जाए। और इसलिए इंडिया ने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कड़ी प्रतिक्रिया दी है कि पाकिस्तान को यहाँ पर जेन्युइनली सोचना चाहिए कि इतनी ज़्यादा इंटॉलरेंस इनके यहाँ क्यों है अपनी खुद की हिस्ट्री के प्रति। और आई थिंक अब टाइम आ चुका है कि पाकिस्तान यहाँ पर कोई गार्ड्स इंस्टॉल करे, कुछ प्रोटेक्शन दे ऐसे स्टैचूज़ को, और ओवरऑल अपनी जनता में अवेयरनेस जगाए। और गार्ड्स जिन लोगों ने आपकी प्रोटेक्शन के लिए लड़ाई लड़ी थी, एटलीस्ट उनका तो सम्मान करो। ओटोमन एम्पायर कभी पाकिस्तान तक पहुँचा भी नहीं था, मगर तब भी उनके जो स्टैचूज़ हैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट है पाकिस्तान में। जबकि वो महाराजा जिन्होंने लाहौर की रक्षा करी थी, उनको आज के समय कोई रिस्पेक्ट दी नहीं जा रही इन पाकिस्तान। इट इज़ क्वाइट सैड इंडीड। और मैं आपको यही बता दूं कि आज आखिरी दिन है। विद दैट नोट गाइस, वीडियो ख़त्म होता है। फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि हाँ, उस समय महाराजा रंजीत सिंह ने बहुत कुछ किया था, इंडिया के लिए भी किया था, और वो पूरा सब कॉन्टिनेंट इंडिया के अंदर ही आता था। सो मैं आज ये कहना चाहूँगा कि जो हम अखंड भारत का कॉन्सेप्ट रखते हैं, उस समय तो अफ़गानिस्तान भी इंडिया में था, ईरान भी इंडिया पे था, और क्या बोलते हैं, म्यांमार जैसे कंट्रीज़ भी इंडिया के अंदर थे, श्रीलंका भी इंडिया के अंदर था। तो ये जितने भी कंट्रीज़ पार्ट्स होके डिवाइड हो गए ना, वाई, क्यों हुए? इसका एक ही रीज़न था, वेस्ट वाले रीजन पे रिलीजन वॉज द मेन थिंग what is dividing them from one another। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज़ रिलीजन। सेकेंड थिंग इज़ दैट उनको हिस्ट्री कभी
सच जो हिस्ट्री होती है वो कभी पढ़ाया ही नहीं गया। जब आपको क्या बोलते हैं फॉल्स हिस्ट्री पढ़ाया जाता है तो आप वही सोचोगे कि हाँ अरब थे हम, ये थे वो। आज भी वहाँ के पाकिस्तान के लोग अपने आप को अपना पूर्वज अरबी मानते हैं कि उनके पूर्वज अरब से आए थे एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। कुछ हैं जो ऐसा नहीं समझते, लेकिन कुछ ऐसा भी है जो ऐसा समझते, जो अनपढ़ है। आज वी कैन सी 50% ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान ओनली लिटरेट पीपल, जो सिर्फ लिख सकते और बोल सकते हैं, दैट्स इट। और बाकी स्टडीज़ का तो बात की बात है। एक ढंग का कॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, करप्शन है, बहुत बहुत बुरी हालत है। और क्या बोलते हैं एसेंशियल्स फूड आइटम्स उनकी पीक पे जा रही है। सो इट्स टेरिबल सिचुएशन। और 1971 में आप लोगों ने देखा कैसे उन्होंने अटैक किया इंडिया पे। फिर इंडिया ने जो किया, इट्स ए हिस्ट्री। इन 1971 वो यूएस ने बहुत चाहा उसे रोकने के लिए, बट जो क्या बोलते हैं अत्याचार बांग्लादेशियों पे उन लोगों ने किया था, इट्स जस्ट टेरिबल। ठीक है। सो उसके बाद उन सब चीज़ें होने के बाद इफ़ यू थिंक महाराजा रंजीत सिंह को ये लोग रिस्पेक्ट देंगे, आई डोंट थिंक सो मैन। यू आर टोटली रॉन्ग ऑन दैट काइंड। तुम उस देश की बात कर रहे हो जो देश पे क्या बोलते 34% हिंदू थे और आज not even 1% Hindus, 6 Jains left on that country. You are telling about that country. और यहाँ पे इंडिया को देख लो, कहाँ पे 79-80% हिंदू है, बाकी 20% मुस्लिम्स। सो अगर इंडिया भी ये करना लग जाए ना तो उनकी तो बैंड बच जाएगी मुसलमानों की। मैं ही कहना चाहता हूँ इंडिया से सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं, मुस्लिम वर्ल्ड्स को ही नहीं, पूरी दुनिया को सीखना चाहिए व्हाट इज डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट। इट्स ए व्हाट टू से, इट्स एन एग्जाम्पल टू द होल वर्ल्ड, जो कि नेक्स्ट सुपर पावर बनेगा। एंड आफ्टर बिकमिंग दैट इंडिया हैव टू एड्रेस द होल वर्ल्ड कि रियल डेमोक्रेसी क्या है। ऐसा नहीं कि डोमिनेंट होने से ही आप दुनिया का दिल जीत सकते। रंजीत सिंह का एग्जाम्पल दिया, 70% पीपल्स वर मुस्लिम्स एट दैट टाइम। लेकिन प्रॉब्लम उन मुस्लिम्स के साथ ये है, वो लोग सिर्फ क्या बोलते हैं अपनी स्वार्थ के लिए जीते हैं, अपनी मज़हब के लिए जीते हैं और अपनी स्वार्थ के लिए जीते हैं। देश कभी उन्हें पहचाना ही नहीं है। और जितना मैं जानता हूँ ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी वो पाकिस्तानी पंजाबी ही थी, पंजाब के पाकिस्तान के पंजाब के वो लोग ही थे, वो मुसलमान ही थे जिन सब ने भारत के उन रिवोल्यूशनी क्या बोलते हैं फाइटर्स के साथ भी गद्दारी किया था। सो कैन यू इमेजिन दैट पीपल्स to safeguard Maharaja Ranjit Singh statue? It's just not possible. It's a joke, I would say. ठीक है। और क्या बोलूँ यार जिनको अपनी मादरी ज़बान पे ऊपर शर्म होता हो, ऐसी कंट्रीज़ को आप सिखाएंगे थ्रू रिस्पेक्ट? इट्स नॉट इवन पॉसिबल। जो अपने कल्चर को भूल गए हैं, we can't teach them anything. They're illiterate peoples and you can't do anything with them. चारों जंग पे हार चुके हैं, don't know what to do, लेकिन इंडिया से कश्मीर लेना and all that kind of idiotic things. So ये उनका चलता रहेगा जब तक उनकी देश की और ज़्यादा टुकड़े होके बांट ना जाए वो देश। So mentally, physically they are gone. So with that note, I hope you guys have liked this reaction and don't forget to like, share and subscribe the channel guys. Hit that notification bell and I'll see you on the next one. See you.